ये कहानी राजा अकबर के शासनकाल की है। राजा अकबर के राज में उनके सभी राज के निवासी हंसी खुशी रहते थे, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। उन्हीं के राज में एक धनकपुर नाम का छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग खेती करके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उसी गांव में दो दोस्त भी रहते थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था हरिया। हरिया का अपना खेत था। वो अपने ही खेत में खेती करता था और फसल को बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन धीरे धीरे हरिया के मन में लालच बढ़ता गया। वह चाहता था कि वह जल्दी से अमीर हो जाए या उसके पास कुछ पैसा आ जाए। दूसरी तरफ रामलाल मेहनती और ईमानदार था। वह अपना हर काम ईमानदारी से करता था। उसकी दोस्ती भी पक्की थी। वो हरिया के लिए वफादार था। दोनों दोस्त अपने खेतों को अच्छे से जोत रहे थे। अक्सर अपने काम से निपटकर दोनों दोस्त दोपहर का खाना एक साथ ही खेत पर खाते थे। उन दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। रामलाल के खेत में एक कुआं भी था। उस कुएं का पानी बहुत ठंडा होता था। हरिया की नजर हमेशा रामलाल के कुएं पर रहती थी। वो हमेशा ये सोचता था कि काश मेरे पास भी एक ऐसा ही कुआं होता। वह चाहता था कि वह कुआं उसे मिल जाए। एक दिन मौका देखकर हरिया ने रामलाल से कह ही दिया, रामलाल भाई, मुझे अपने खेत के पास एक कुआं चाहिए। तुम्हारा कुआं वैसे भी अब तुम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो। क्यों ना तुम उसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। अब वैसे भी वो कुआं तुम्हारे ज्यादा कुछ काम आता नहीं है और मुझे बार बार खेत में पानी डालने के लिए कुएं की जरूरत पड़ती है। रामलाल ने कहा, अरे तू मेरे बचपन का दोस्त है हरिया, ले ले कुआं। इसमें ऐसी क्या बात है, पैसे दे दे, सौदा मानो तय हो गया। रामलाल ने बिना कुछ सोचे समझे अपना कुआं हरिया को बेच दिया। एक दिन उस कुएं से रामलाल पानी लेने आता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ही दोस्त उसे धोखा देगा। रामलाल ने दोस्ती के नाते ही कुआं बेच दिया था। रामलाल घड़ा लेकर कुएं के पास जाता है। ऐसा करता हूँ थोड़ा पानी भर लूं, आखिर पानी तो मेरा ही है ना। इस कुएं का पानी बहुत ठंडा है और बहुत मीठा भी है। अपने कुएं के अलावा मुझे तो किसी कुएं का पानी अच्छा लगता ही नहीं है। चलो थोड़ा सा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। तभी सामने से हरिया आता है। अरे रुक जा रामलाल, रुक जा। तू पानी नहीं ले सकता? तू यहाँ पानी कैसे ले सकता है? ये कुआं तो मेरा है। तूने इस कुएं को बेच दिया था, अब तू यहाँ पानी कैसे ले सकता है? अरे रामलाल, क्या तू भूल गया? ये कुआं तूने मुझे बेचा था, अब ये कुआं मेरा है। अब इस कुएं से पानी लेने के लिए तुझे मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। तू ऐसे बिना पूछे मेरे कुएं से पानी नहीं ले सकता। रामलाल बहुत ही हैरान होकर कहता है, क्यों? मैंने तो सिर्फ कुआं बेचा था, पानी नहीं। पानी तो अब भी मेरा है, सिर्फ कुआं तुम्हारा है, लेकिन इस कुएं का पानी मेरा ही है। हरिया चालाकी से मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कुआं खरीदा है, पानी नहीं। लेकिन पानी मेरे कुएं में है, इसलिए अगर तू पानी लेना चाहता है तो हर बार तुझे मुझे इसका किराया देना होगा। रामलाल यह सब सुनकर चौंक गया। उसको समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब वह हरिया ने उसे धोखा दिया है यह समझ चुका था, इसलिए वह न्याय की तलाश में निकल पड़ा, सीधा अकबर दरबार की ओर। उसे पता था कि अब राजा अकबर ही उसे न्याय दिला सकते हैं। राजा अकबर का दरबार न्याय और चतुराई का प्रतीक था, जहां बीरबल की बुद्धिमानी हर समस्या का हल निकालती थी।
एक दिन सुबह सुबह एक ग्रामीण दरबार में हाजिर हुआ। उसका नाम था रामलाल। वह बहुत ही दुखी और परेशान था। उसके साथ उसका एक मित्र भी आया था जिसका नाम था हरिया। वो दोनों झगड़ते हुए अकबर के दरबार की तरफ जा रहे थे। उन दोनों का झगड़ा तो आपको पता ही है कि किस बात का था। अकबर ने दोनों की हालत देखकर पूछा, क्या बात है, तुम दोनों क्यों झगड़ते हुए दरबार में आए हो? ऐसी क्या बात है जो तुम दोनों का झगड़ा रुक ही नहीं रहा है? रामलाल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, मैं रामलाल हूँ। मैंने अपने मित्र हरिया को अपना कुआं बेच दिया था, लेकिन अब ये मुझे उस कुएं से पानी नहीं लेने दे रहा है। उसने मेरे साथ धोखा किया है, जबकि हम दोनों बचपन के मित्र हैं। मैंने उसके साथ कभी कोई धोखा नहीं किया। जहांपना, मैंने हमेशा हरिया की मदद की है, उसके हर सुख दुख में उसका साथ दिया है, लेकिन हरिया ने मेरे साथ धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा। मैं उसी का इंसाफ लेने इस दरबार में आया हूँ महाराज, मुझे इंसाफ दिलाइए। हरिया बीच में ही बोल पड़ा, नहीं नहीं जहांपना, मैंने रामलाल से सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं। पानी तो उसी का है, मैं बस उस कुएं का मालिक हूँ। अगर ये पानी लेना चाहता है तो इसे मुझसे इजाज़त लेनी होगी और हर बार पैसे देने होंगे, तभी मैं उसे उस कुएं से पानी लेने दूंगा, क्योंकि अब उस कुएं का पानी मेरा है। ये सब सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुमने कुआं बेच दिया तो पानी भी तो उसी का हुआ। ये क्या बात हुई? पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगे। सभी कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कुआं बिका है तो उसके साथ में पानी भी तो बिकेगा। कुछ कहने लगे, नहीं, कुआं अलग बिका है और पानी अलग बिका है। सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे और अपनी अपनी बातों को सामने रखने लगे। लेकिन अकबर गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, इस मामले में न्याय क्या है? दोनों दोस्तों में से किसकी बात सही है? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तुम ही बताओ। जो हुकुम, महाराज की जय हो। बीरबल तुरंत खड़े हुए और उन्होंने राजा के आदेश का पालन किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दोनों को ध्यान से देखा और कहा, जहांपना, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इस मामले की गहराई को समझना चाहता हूँ। बीरबल ने हरिया से कहा, हरिया, तुम कहते हो कि तुमने कुआं खरीदा है लेकिन पानी नहीं, क्या ये बात सही है? क्या तुम ये सही कह रहे हो कि तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है और पानी नहीं खरीदा? हरिया ने बड़े ही गर्व से कहा, जी हाँ बीरबल जी, मैं कानून के अनुसार चल रहा हूँ। पानी बेचने का कोई जिक्र था ही नहीं, बस कुआं ही बेचा गया था, इसलिए मैंने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं खरीदा। पानी तो रामलाल का ही है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर तुम्हें उसका पानी अपने कुएं में रखने का किराया देना पड़ेगा। तुमने सिर्फ कुआं खरीदा है, पानी नहीं, और तुम रोजाना उसके पानी को अपने कुएं में बंद करके रख रहे हो। तुमने उसके पानी को चुरा रखा है। हरिया घबरा गया। वह समझ गया कि वह खुद अपने ही जाल में फंस गया है। आगे बीरबल ने कहा, अगर रामलाल को उसका पानी वापस नहीं मिलता तो वह तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर सकता है कि तुमने उसका सामान रोक रखा है, और तुम्हें या तो रोज किराया देना होगा या कुआं खाली करना होगा। समझ में आया हरिया? हरिया की बोलती बंद हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, बीरबल जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। उसने रामलाल से भी माफी मांगी। उसने कहा, रामलाल, मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है। वह कुआं तुम्हारा ही है, तुम जो चाहो वहां से पानी ले सकते हो। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना है, माफ कर दिया, लेकिन अब मुझे यकीन है कि सच की हमेशा जीत होती है। हरिया की बोलती बंद हो गई। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, बीरबल जी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने लालच में आकर अपने दोस्त को धोखा दिया। मैं चाहता हूँ कि रामलाल मुझे माफ कर दे। बीरबल ने रामलाल को समझाया
कि किसी को धोखा देकर कुछ पाना आसान है, लेकिन न्याय और सच्चाई से जीतना ही असली बहादुरी है। बीरबल की तरह हमें हर स्थिति में सही और गलत का फर्क समझना चाहिए। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सभी ने बीरबल की चतुराई की बहुत तारीफ की। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने आज फिर एक निर्दोष को न्याय दिलाया। तुम सच में हमारे सबसे विश्वसनीय मित्र हो। बीरबल ने राजा अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य है। अगर मैं किसी निर्दोष को न्याय नहीं दिला सकता तो मेरे यहाँ होने का क्या फायदा, और मेरे इस पद का क्या फायदा अगर मैं अपनी प्रजा के काम ना आ सकूं तो। मैं हमेशा उनकी सेवा करता रहूंगा। रामलाल प्रसन्न होकर अपने गांव लौट गया। उसके दिल में बीरबल के लिए अब और भी ज्यादा सम्मान था। वह समझ गया था कि हमें किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि किसी को धोखा देकर कुछ पाना आसान है, लेकिन न्याय और सच्चाई से जीतना ही असली बहादुरी है। बीरबल की तरह हमें हर स्थिति में सही और गलत में फर्क समझना चाहिए। इस कहानी के अलावा हमारे चैनल पर और भी कहानियां हैं, जैसे मंदिर में चोरी, जिसमें बीरबल ने ये रहस्य सुलझाया था, और लोमड़ी की अनोखी दावत, इसमें ये जंगल के जानवरों की कहानी है। इसके अलावा साधु की थाली और बीरबल की चतुराई, और एक जानवरों की कहानी, आलसी बंदर की कहानी। जी हाँ, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी। आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानियों को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में, तब तक के लिए बाय।